अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैंसर एक बहुत कॉमन मर्ज है और ये देखा गया है कि कैंसर से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें दुआ करनी चाहिए कि किसी को कैंसर ना हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के बारे में कुछ गलत फहमियां दूर करना चाहता हूं और वो बताना चाहता हूं जो कि लोगों के, बल्कि पढ़े लिखे लोगों के भी जहन में है। प्लीज इन बातों को गौर से सुनिएगा। कैंसर के बारे में पहली गलत फहमी यह है कि कैंसर काबिले इलाज नहीं है। कैंसर बिल्कुल काबिले इलाज मर्ज है। कैंसर की वो सारी कहानियां जो आपने सुनी हैं कि एक मरीज था, डॉक्टर के पास गया, फिर 3 महीने बाद फौत हो गया, फिर एक और गया, फिर वो बढ़ गया, वो बहुत जल्दी फौत हो गया। ये वो लोग हैं जो कि कैंसर की आखिरी स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं। कैंसर की अमूमी तौर पर 4 स्टेजेस होती हैं। पहली, दूसरी। इस पहली और दूसरी स्टेज में अगर मरीज आ जाए तो तकरीबन सारे कैंसर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर काबिले इलाज होते हैं। और तीसरी स्टेज का जो कैंसर है वो भी काबिले इलाज है, लेकिन उसका इलाज लंबा होता है और उसमें एक से ज्यादा तरीका इलाज से इलाज करना पड़ता है और बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर मरीज सेहतियाब नहीं भी होता। इसी तरह जो चौथी स्टेज के कैंसर हैं, कुछ तादाद में वो भी काबिले इलाज होते हैं, लेकिन चौथी स्टेज में इलाज करने से कम हम मरीजों के दुख, दर्द और तकलीफ में जरूर कमी कर सकते हैं। तो पहली गलत फहमी यह है कि कैंसर काबिले इलाज मर्ज है। दूसरी, कैंसर के बारे में जो बहुत जरूरी बात है वो याद रखने की यह है कि जितना जल्दी हो सके कैंसर के मरीज को डॉक्टर के पास राब्ता करना चाहिए। एक तो यह है ना कि कैंसर की अलामात जाहिर हो जाएं। कुछ कैंसर ऐसे हैं कि अलामात जाहिर होने से पहले भी हम उनको तशखीस कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 छाती का कैंसर है। वो तमाम खवातीन जिनकी फैमिली में छाती का कैंसर हो और उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो जाए, तो उनको यानी मुल्कों में 40 साल, तो उनको एक टेस्ट कराना होता है जिसे मेमोग्राम कहते हैं, जिसमें छाती का एक एक्सरे किया जाता है और बाज़ औक़ात बीमारी स्टेज 1 से पहले ही तशखीस हो जाती है। इसके अलावा कुछ अमूमी अलामात हैं, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दोहरा देता हूं। अगर जिस्म में इन अलामात में से कोई अलामत हो तो आप फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। ऐसी सूरत में आप कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। और एक बात और बतानी जरूरी है कि अगर इन अलामात में से कोई भी अलामत हो तो जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इन बातों को सुनकर लोग वहम का भी शिकार हो जाते हैं। देखिए, गौर से सुनिएगा। जिस्म पर किसी भी गिल्टी का नमूदार होना तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए। जिस्म में जितने भी रास्ते हैं, यानी नाक का रास्ता, मुंह का रास्ता, पेशाब का रास्ता, पखाने का रास्ता, खवातीन के अंदर जो जनाना रास्ता, इन रास्तों में से अगर कोई कहीं से भी खून आए, चाहे वो उल्टी की शक्ल में आए, चाहे वो पेशाब में आए, चाहे वो पखाने में आए, खून का इन रास्तों से इखराज फौरी तौर पर डॉक्टर के पास राब्ता करें। नंबर 3, अगर आपको खांसी हो और वो मुसलसल खांसी काफी अरसे से हो, फिर भी डॉक्टर के पास राब्ता करें। अगर आपका वजन गिर रहा है और उसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही, तो तब भी आप डॉक्टर से राब्ता करें। तो ये मोटी मोटी अलामात हैं अच्छा, आपको यरकान हो जाए तो फिर भी आप डॉक्टर से राब्ता करें। इसके अलावा कैंसर के बारे में एक अमूमी गलत फहमी है कि अगर इसको लोहा लग जाए तो ये मर्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कैंसर की बायोप्सी, यानी उसका टुकड़ा लेके लेबोरेटरी में चेक कराना, उसको डिले करते रहते हैं, देर करते रहते हैं। तो प्लीज आप ये बात याद रखिए कि लोहे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और इस बात का कि अगर हम इसका टुकड़ा लेंगे तो ये कैंसर फैल जाएगा, ये बिल्कुल गलत फहमी है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात जो कैंसर के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम कीमोथेरेपी कराएंगे तो हमारे सर के बाल झड़ जाएंगे और इसलिए हम नहीं करवाते। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कीमोथेरेपी के बाद कैंसर के इलाज के दौरान बाल झड़ जाते हैं, मगर जिंदगी के मुकाबले में बाल का झड़ जाना तो एक मामूली सी बात है। और एक बात 100% तय है कि जो ही आप कीमोथेरेपी बंद करते हैं ये बाल दोबारा आ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन गलत फहमियां थी।
जो मैं आपको कैंसर के बारे में बताना चाहता हूं।